नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। मेरे पिछले 2 वीडियो पर आप लोगों के बहुत कमेंट्स आए, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप हमें इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर ये पूछा कि कुंडली के 12 भाव क्या होते हैं। तो आइए आज हम 12 भाव के बारे में बात करते हैं। मैं हूँ विंग कमांडर ललित भाटिया, आपकी सेवा में ये अपना वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो कुंडली के जो 12 भाव होते हैं वो क्या होते हैं और कुंडली क्या होती है, आइए इस बात को हम समझते हैं। जैसा आप मेरी साइड में देख रहे हैं, एक कुंडली बनी हुई है। ये कुंडली में कुछ लाइनें बनी हुई हैं जिनसे ये कुंडली 12 अलग अलग हिस्सों में विभाजित हो गई है। इन 12 हिस्सों में मैंने नंबर लिख दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये हमने 12 नंबर लिख दिए। अब ये जो 12 नंबर हमने लिखे हैं यही कुंडली के 12 घर कहे जाते हैं। जो कुंडली का एक घर होता है उसको हम कुंडली का भाव भी कहते हैं। इंग्लिश में इनको कुंडली के हाउसेस कहते हैं और लाल किताब के हिसाब से इनको कुंडली का खाना बोलते हैं। जैसे कि जो पहला घर है जहाँ नंबर 1 लिखा हुआ है, हम बोलेंगे कि यह कुंडली का पहला घर है या यह कुंडली का प्रथम भाव है, या इंग्लिश में यह कुंडली का फर्स्ट हाउस है, और या लाल किताब के हिसाब से यह कुंडली का खाना नंबर 1 है। इसी तरह से जो हमने नंबर लिखे हुए हैं वैसे कुंडली के भाव गिने जाते हैं। ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव एवं 12वां भाव। अब आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो इस कुंडली के अंदर में जो 12 भाव है इनमें से 4 भाव तो बीच में हैं और 8 भाव उसके आसपास है। तो बीच में जो 4 भाव हैं ये चकोर आकृति के होते हैं। इनकी 4 दीवारें होती हैं। ये भाव हैं नंबर 1, 4, 7 और 10। इन भाव को लाल किताब में बंद मुट्ठी के घर भी कहा जाता है। इसके अलावा जो बाकी 8 भाव हैं उनमें केवल 3 दीवारें होती हैं और वो त्रिकोण के आकार के होते हैं। तो ये इन 12 भाव की हम आपस में तुलना कैसे करते हैं? तो जब हमने किसी भी 12 भाव में से 2 भाव की अगर आपस में तुलना करनी हो तो हम क्या बोलेंगे कि हम उन 2 भाव को लेंगे। जैसे हम पहला भाव और चौथा भाव को लेते हैं कि पहला और चौथे में आपस में क्या संबंध है। तो हम देखते हैं कि चौथा भाव और पहला भाव। तो अब चौथे भाव को देखने के लिए हम पहले भाव से गिनती शुरू करेंगे। हम बोलेंगे 1, 2, 3 और 4, यानी कि जहाँ पर हमने 4 बोला वहाँ पर चौथा भाव आया। तो हम बोलेंगे कि चौथा भाव पहले भाव से चौथे नंबर पर है। उसी तरह से अगर हमने छठे भाव को देखना है चौथे भाव के मुकाबले, तो हम चौथे भाव से गिनती शुरू करेंगे। यहाँ हम बोलेंगे 1, उसके आगे हम बोलेंगे 2 और यहाँ हम बोलेंगे 3। तो जहाँ हमने 3 बोला वहाँ छठा भाव आया। तो हम बोलेंगे कि छठा भाव कुंडली के चौथे भाव से तीसरे नंबर पर है। इसी तरह से यदि हमने देखना हो कि छठे भाव और 10वें भाव में क्या संबंध है, तो हम छठे भाव से 10वें भाव तक गिनेंगे। यहाँ पर हम 1 बोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो जहाँ हमने 5 बोला 10वां भाव वहाँ पर है। तो हम बोलेंगे कि 10वां भाव छठे भाव से 5वें नंबर पर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह से कुंडली के अंदर में हम 9 प्लैनेट्स को प्लेस करते हैं। ये 9 ग्रह इन्हीं 12 कुंडली में किसी भी घर में हो सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर पहले भाव में SU यानी कि सन को प्लेस किया, सूर्य यहाँ पर सन यानी कि सूर्य। तो हम बोलेंगे कि सूर्य इस कुंडली में प्रथम भाव में है। यहाँ हमने RA लिखा फॉर राहु,
तो हम बोलेंगे कि राहु जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ पर है, तो राहु कुंडली के चौथे भाव में है। अब सूर्य और राहु को अगर हमने आपस में तुलना करनी हो कि वह एक दूसरे से कहाँ पर हैं, तो यदि हमने सूर्य से राहु को देखना हो तो हम क्या करेंगे, हम सूर्य से गिनती शुरू करेंगे। हम बोलेंगे सूर्य पर नंबर 1, 2, 3 और 4। तो हम देखते हैं कि जहाँ पर राहु हैं वहाँ पर हमने 4 बोला, तो हम बोलेंगे कि राहु सूर्य से चौथे भाव में है। मगर यहीं अगर हमने देखना हो कि सूर्य राहु से कहाँ हैं, तो हम राहु से गिनती शुरू करेंगे। हम राहु पर बोलेंगे 1 और यहाँ से हम गिनती शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो सूर्य जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर हमने 10 गिना, तो हम बोलेंगे कि सूर्य राहु के मुकाबले 10वें भाव में है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। जब आप कुछ 2 या 3 अलग अलग जन्म पत्रिका लेके ये चीज़ को देखेंगे और ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये सब समझ आ जाएगा। अब ये 12 के 12 भाव जो होते हैं इनके क्या नाम होते हैं। जो प्रथम भाव होता है इसको प्रथम भाव, पहला घर या लग्न या फिर तन भाव बोलते हैं। जो द्वितीय भाव है इसको हम धन भाव बोलते हैं। तृतीय भाव हमारा पराक्रम का भाव है। चतुर्थ भाव हमारे सुख का भाव है। 5वां भाव हमारी संतान का है। 6ठा भाव हमारे शत्रु का है। 7वां भाव हमारे पति अथवा पत्नी का भाव है। 8वां भाव को आयु भाव बोलते हैं। 9वां भाव हमारे भाग्य का है। 10वां भाव हमारे कर्म का है। 11वां भाव हमारे लाभ का है। और 12वां भाव जो होता है इसको व्यय भाव बोलते हैं। व्यय का मतलब होता है खर्चा, या इसको हम मोक्ष स्थान भी बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो में आपको एक कुंडली के बारे में समझ आ गया होगा कि कुंडली क्या होती है, उसके घर क्या होते हैं और उसमें ग्रहों को हम कैसे प्लेस करते हैं। अगर आपको कुंडली के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए, कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो आप उसको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9803215048, मैं रिपीट करता हूँ 9803215048 पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजें या यहाँ नीचे मैसेजेस में आप उसको हमको बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने का अगली वीडियो में प्रयत्न करूँगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।